पवन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुकी है पवन सिंह की मां। जिस लोकसभा सीट से पवन सिंह ने निर्दलीय नामांकन भरा है, उसी लोकसभा सीट से पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी निर्दलीय नामांकन भरा है। ऐसे में प्रश्न है कि क्या पवन सिंह के खिलाफ उसकी मां चुनाव लड़ेगी? क्या पवन सिंह और उसके मां के बीच बनती नहीं है? तो फिर पवन सिंह और उसकी मां एक दूसरे के एंटी में उतर चुके हैं, या फिर पवन सिंह कहीं बीजेपी में वापसी तो नहीं करने वाले हैं? ऐसे तमाम प्रश्न जिसके उत्तर आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसी प्रकार से पवन सिंह भी कहीं यू टर्न लेकर के बीजेपी तो नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। इसी प्रश्न को लेकर के आज के इस वीडियो में हम आए हैं कि आखिर पवन सिंह के खिलाफ उसकी मां ने नामांकन क्यों भरा है। दरअसल बात है कि बिहार में जब से मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया और जब से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार कर लोगों के भरोसे को तोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, उसी समय से जब भी ऐसा खेल होता है तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी में शामिल होने वाले हैं पवन सिंह। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की हॉट काराकाट सीट लोकसभा सीट है। इसमें अंतिम मंगलवार को 8 प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उसकी मां प्रतिमा देवी ने भी नामांकन एक ही साथ दाखिल किया। इसके पीछे का कारण तो अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के हिसाब से पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं। आप भी जानते हैं कि पवन सिंह को और लोकसभा चुनाव के लिए जो है आसनसोल से टिकट मिले थी, जिसमें पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं और अभी तक उन्होंने पार्टी से बिना इस्तीफा दिए ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। यानी कि पवन सिंह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पवन सिंह नामांकन दाखिल कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में पार्टी की ओर से पवन सिंह के खिलाफ एक्शन लेना तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उसको बीजेपी की ओर से कई बार जो है निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है नामांकन ना भरे, आप जो है बीजेपी के सदस्य हैं और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप जो है नहीं मानते हैं, तो फिर आपके ऊपर बीजेपी एक्शन कर सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पवन सिंह अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि खुद पवन सिंह के कहने पर ही उनकी मां ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। हालांकि अभी तक इस संबंध में पवन सिंह कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन पवन सिंह ने अपने ही जिस काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरा है, उसी मैदान में उसकी मां भी उतर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न एक और यहाँ पे उठती है कि पवन सिंह अपने लिए वोट मांग रहे हैं, उसी प्रकार से उसकी मां भी अपने लिए वोट मांग रही है। ऐसे में सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि पवन सिंह की 2 मां कही जा रही है। तो पवन सिंह की मां जिन्होंने इस प्रकार से चुनाव में नामांकन भरा है, तो ऐसा नहीं कि पवन सिंह अपने लिए और उसकी मां अपने लिए वोट मांग रही है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ उतर जाएं। लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पवन सिंह जो है, उन्होंने जो ऐसा किया है, पवन सिंह ने अपनी मां को भी उसी क्षेत्र में उतारा है और एक ही साथ पवन सिंह अपनी मां का भी नामांकन करवाए हैं, वो भी बिल्कुल चुपके से। पवन सिंह की मां जो प्रतिमा देवी है, मंगलवार को समर्थकों और प्रस्तावों के साथ गुपचुप तरीके से पहुंची और नामांकन करके निकल गई। आखिरी दिन उनके नामांकन के किए जाने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वो लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है और अपने लिए वोट मांग रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मां अपने बेटे के खिलाफ में भी चुनाव लड़ेगी। देखिए, यही प्रश्न सबसे बड़ी प्रश्न है कि क्या पवन सिंह अपने मां के खिलाफ और उसकी मां पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह और उनकी मां, सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं और ऐसा हो सकता है कि पवन सिंह को बीजेपी की ओर से दबाव डाला जाए और पवन सिंह जो है लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दे, यानी कि पवन सिंह जो है अपना टिकट नामांकन वापस कर ले या फिर उनका नामांकन रद्द किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर पवन सिंह के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए पवन सिंह ने
अपनी माँ का नामांकन करवाया है, जिससे कि अगर हम चुनाव में यानी कि हमारा नामांकन कैंसिल हो जाता है तो हम अपने माँ के लिए उनके जो चुनाव चिन्ह होंगे उस चुनाव चिन्ह को लेकर के हम प्रचार प्रसार करेंगे और अपनी माँ के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन काराकाट की जनता को हम नाराज नहीं करेंगे। एक दिन पहले सोमवार को यानी कि 13 मई को डेहरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि पवन सिंह के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। प्रेम कुमार ने साफ कहा था कि यदि पवन सिंह ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो उनके खिलाफ पार्टी की ओर से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कयास लगाया जा रहा है कि इन सब बातों को लेकर के पवन सिंह ने खुद अपनी मां को काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने को कहा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पवन सिंह की ओर से नहीं की गई है। गौर की करने वाली बात यह है कि काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए की ओर से जो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं वो पवन सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं। पवन सिंह का मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा के साथ माना जा रहा है और 7वें और अंतिम चरण तक जो है काराकाट की सीट पर 1 जून को मतदान होगी। यानी कि अभी भी समय है, 1 जून को चुनाव होगी और 1 जून से पहले पवन सिंह के ऊपर जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से दबाव डाली जा रही है, बीजेपी की ओर से अभी तक ऐसा सूचना नहीं, लेकिन प्रेम कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ने से रोकना और उसे बीजेपी में शामिल करने की जो तमाम सिलसिला थी, जबकि मनीष कश्यप बीजेपी के सदस्य नहीं थे, लेकिन पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन पवन सिंह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि हम जो है बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि हम बीजेपी को इस्तीफा देकर के उससे बाहर निकल रहे हैं। और बिना इस्तीफा दिए हुए ही पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए काराकाट पहुंच गए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने वहां से नामांकन भर दिया। ऐसे में बीजेपी के नेता प्रेम कुमार की ओर से जो बयान दी जा रही है, इसके हिसाब से स्पष्ट है कि पवन सिंह या तो अपनी टिकट वापस ले सकते हैं या फिर उनका नामांकन रद्द किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर पवन सिंह जो इतनी पब्लिसिटी बनाए हैं, पवन सिंह जो इतना प्रचार प्रसार किए हैं, जितना जनता को जो इतना दिलासा दिलाए हैं, ये सभी की सभी बातें बेकार चली जाएगी। इसलिए पवन सिंह ने अपनी मां का भी नामांकन कराया है, जिससे कि अगर हमारी जो नामांकन है, हमारी जो पर्ची है वो कैंसिल हो जाती है तो हम अपनी मां के चुनाव चिन्ह पर जो है चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और फिर विकास करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बात है कि जिस प्रकार से पवन सिंह की मां अपने लिए वोट मांग रही है और खुद पवन सिंह अपने लिए वोट मांग रही है, ऐसे में यह भी स्पष्ट है कि अगर बीजेपी पवन सिंह को टिकट यानी कि उसकी टिकट रद्द नहीं करवाती है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यही उठेगा कि उपेंद्र कुशवाहा अकेला, पवन सिंह और उसकी मां 2, यानी कि कुल मिलाकर के ये 2 भाग में बटेंगे वोट, और जिसके कारण पवन सिंह की हार हो सकती है निश्चित, क्योंकि उस क्षेत्र में पवन सिंह और उसकी मां 2 अलग अलग वोट काटने वाले कैंडिडेट होंगे। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और उसके अलावा वहां पर जो है आरजेडी के भी प्रत्याशी उतरे हुए हैं, तो इसमें जो है बेनिफिट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि या तो आरजेडी को होगी या तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को होगी, लेकिन पवन सिंह उस क्षेत्र में नुकसान सह सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि पवन सिंह और उसकी मां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या फिर पवन सिंह जो कर रहे हैं वो भय के कारण कर रहे हैं? अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।